नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तेजी से जल स्तर गिर रहा। हालात ये हैं, पानी की सप्लाई एक दिन छोड़कर एक दिन की जा रही है। ऐसे में दूसरे डैमों से पानी लिफ्टिंग का प्लान तैयार किया गया है। इस बीच सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या निगम शहर के 3000 से ज्यादा कुएं बावड़ियों को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है, जिन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। क्योंकि अगर ये वाटर बॉडीज जिंदा हो जाती हैं तो कब्जे से मुक्त भी हो जाएंगे, तो फिर पानी की क्राइसिस भी खत्म हो सकती है। ग्वालियर में रियासत काल के दौरान सबसे अधिक कुएं और बावड़ियां बनाई गई। आज भी ऐतिहासिक ग्वालियर शहर में सबसे ज्यादा करीब 3000 कुएं और बावड़ियां नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। बावजूद इसके ग्वालियर के लोगों को हर साल गर्मियों में पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, इसीलिए क्योंकि अब इन पर रसूखदारों का कब्जा है। पानी के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं मानती हैं कि अगर वाटर बॉडीज को जिंदा कर लिया जाए तो ग्वालियर शहर की पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। सब पर कब्जा हो जाएगा तो पानी के सोर्सेज तो सबने अपने हैंडओवर ले लिए, तो फिर हम पानी बचाएंगे कहाँ से। और ज़्यादातर हम लोग तिगरा पे ही डिपेंड करते हैं, तो तिगरा में इतना पानी नहीं है कि पूरे ग्वालियर को सप्लाई हो सके। तो हमें सबसे पहले तो ये जो कब्जा हो रहा है इनको बचाना होगा। सरकार को कोई ना कोई नियम नए बनाने पड़ेंगे कि जिससे हम लोग पानी को बचा सके। 2016-17 में ग्वालियर नगर निगम ने 16 वार्ड में बने कुएं और बावड़ी का सर्वे कराया था। इस सर्वे के मुताबिक नगर निगम सीमा में कुल 3045 कुएं और बावड़ियां हैं। इसमें 882 बंद कर दिए गए हैं, जबकि 1068 सूखे हैं, तो वहीं 558 में कचरा भर दिया गया है। 200 कुएं और बावड़ियां ऐसे हैं जिनका पानी पीने लायक नहीं बचा। इन कुएं बावड़ियों का जीर्णोद्धार कराने के लिए केंद्र सरकार से 25 लाख रुपए की राशि भी मिली हुई है, लेकिन विडंबना यह है कि काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। PHE विभाग से हमको कुल 3032 कुएं बावड़ियों की एक सूची प्राप्त हुई थी। 1123 में से 297 ऐसी मिली हैं जो कि हमारे हिसाब से क्रिटिकल में आती हैं, जिनमें अटेंशन देनी चाहिए। उस सूची को हमने जो है SDMs को भी भेज दिया है। दरअसल अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी के चलते बावड़ी और कुएं जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। सबसे ज्यादा कुएं बावड़ी शहर के बड़े मंदिर मठों के कब्जे में हैं। इसकी जानकारी अधिकारियों को है, लेकिन धर्म से जुड़ा मामला होने के चलते कभी ऐसे मंदिरों की जांच नहीं की गई। अब शहर की प्यास बुझाने के लिए जरूरी है कि इन बावड़ियों और कुएं को फिर से रिचार्ज कराया जाए और इन्हें कब्जे से मुक्त कराया जाए। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। रायगढ़ शहर को टैंकर मुक्त बनाने का नगर निगम का दावा खोखला साबित हो रहा है। दरअसल शहर के 48 वार्डों में पेयजल आपूर्ति के लिए नई पाइपलाइन बिछाई गई थी। बाकायदा 7 नई पानी टंकियों का निर्माण भी किया गया, लेकिन टंकियों से पाइपलाइन की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। इस वजह से लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि निगम ने अमृत मिशन के तहत 24 घंटे पानी देने का आश्वासन देकर बोर से पंप भी निकाल दिया। ऐसे में लोग निगम को कोस रहे हैं। वहीं मेयर का कहना है कि राज्य सरकार से योजना के विस्तार के लिए राशि की मांग की गई है, ताकि इस गर्मी में सभी वार्डों को पानी दे सके। बहुत ज़्यादा, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। अभी तो गर्मी चालू हुई नहीं हुआ है कि हम लोग को रोज के लिए पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही है। टैंकर आ रहा है 2 दिन के लिए, आज तो कुछ आया ही नहीं है, फिर भी हम लोग को दिक्कत हो ही रहा है। देखिए ना, पानी पाइप लगा हुआ है, लेकिन मतलब एक तो और है कि चोरी भी हो गया है। नहीं आ रहा है पानी, और न पानी टंकी नहीं है हमारे मुहल्ला में। एक पानी टंकी नहीं है कि चलिए नहीं है पानी तो टंकी से भर के अपना यूज करेंगे, कुछ नहीं है। कुछ वार्डों में पूरा 48 वार्ड है, जहां कुछ वार्ड में अमृत मिशन का कनेक्शन नहीं लगाई गई है, लेकिन अभी उसके लिए हमने प्रस्ताव स्वीकृति करा ली है। अभी काम चालू है। जहां जहां समस्या हो रही, पूर्व में जो बोर लगा हुआ है उससे पानी हम हर घर तक पहुँचा रहे हैं, जो कि आने वाला समय में जहाँ समस्या हो रही अमृत मिशन का पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा। जांजगीर चांपा में जिला खनिज न्यास डीएमएफ मद में 52 लाख रुपए की गड़बड़ी पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बर्खास्त कर्मचारी ने याचिका में कहा कि बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है। याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जिला पंचायत सीईओ को नोटिस जारी किया था। जवाब नहीं मिलने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीईओ को प्रकरण की फाइल के साथ 9 अप्रैल को तलब किया। याचिकाकर्ता चंद्रहास जायसवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि जिला खनिज न्यास मद के तहत कौशल विकास और रोजगार चयन में
मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण सह टूल्स प्रदाय और अन्य कार्य के लिए 30 मार्च 2021 को 52,04,500 रुपए की राशि प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी। इस काम के लिए विधिवत टेंडर मंगवाकर काम कराने के बाद भुगतान किया गया। कार्य में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच कराई गई। जांच में 52 लाख रुपए की गड़बड़ी पाई गई, जिस पर कलेक्टर के निर्देश पर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1,700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है, लेकिन इस पर राहुल ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी है। हर प्रत्याशी अपने तरीके से चुनाव प्रचार करने में जुटा है। कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव अनोखे तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मतदाताओं से वोट भी मांग रहे हैं और नोट भी। कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव जहां भी जनसंपर्क ले जाते हैं, जनता से चुनाव में उन्हें वोट देने की अपील करने के साथ उनसे 10-10 रुपए के नोट भी मांगते हैं। जनता से आर्थिक मदद लेने का कांग्रेस प्रत्याशी का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वो यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए जाने से न तो पार्टी के पास प्रत्याशी को देने के लिए पैसे हैं और न ही बतौर प्रत्याशी उनके पास इतने पैसे हैं कि वो आर्थिक मजबूती से चुनाव लड़ पाए। जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र के करुमहू गांव में तालाब में नहाते वक्त 12 साल के बच्चे के मुंह में मछली घुस गई थी। अकलतरा अस्पताल से बिलासपुर रेफर किया गया था और निजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने खास तकनीक से बच्चे के मुंह में फंसी मछली को निकाल लिया। फिलहाल बच्चा समीर गुण सुरक्षित है। घटना के बाद 5 घंटे तक बच्चा तड़पता रहा, उसे सांस लेने में तकलीफ होती रही। दरअसल समीर जूना तालाब में नहाने गया था। नहाते वक्त अचानक बच्चे के मुंह में मछली घुस गई और मुंह में फंस गई। मुंह के भीतर गले में मछली के फंसने के बाद हड़कंप मच गया और बच्चे को एक स्वास्थ्य एम्बुलेंस की मदद से अकलतरा अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बिलासपुर रेफर किया गया था। फंसी हुई मछली के टुकड़े को पूरा गले से उसके निकाला। उसके बाद मरीज अभी पूर्णतः स्वस्थ है, सुरक्षित है, लेकिन अभी चूंकि ट्रैकेस्टोमी की गई है तो एक इमरजेंसी प्रोसीजर के तहत है। अभी मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है। उसने जाकर गला में अटक गया, अब उसको नहीं निकाल पाया तो हॉस्पिटल में बढ़िया इलाज पानी उसका हो गया, अब बढ़िया है बच्चा। बस्तर विकासखंड के पल्ली भाटा स्कूल में पदस्थ शराबी शिक्षक पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें शिक्षक रोजाना शराब पीकर स्कूल पहुंच रहा था, जिसे बच्चों ने चप्पल फेंक कर भगाया था। मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया। साथ ही स्कूल के सीएससी और प्रधान पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी ने भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्रवाई करने की बात कही। शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है और साथ ही जो प्रधान पाठक हैं और सीएससी हैं उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि उनके द्वारा ये सूचना उच्च अधिकारियों तक क्यों नहीं दी गई। रायपुर सेंट्रल जेल के प्रहरियों द्वारा रसूखदार आरोपियों को अय्याशी कराने के वीडियो आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन शुक्रवार को एक जेल प्रहरी ने ऐसे हरकत की जिससे जेल प्रशासन ने हड़कंप मचा दिया। डीएसपी चंद्रवंशी नाम का जेल प्रहरी मुख्य गेट पर बैठकर जमकर शराब पीता रहा और खुद को सहायक जेल अधीक्षक बताकर धौंस दिखाता रहा। बातों बातों में अपने जेब से खुफिया कैमरा दिखाकर उसने ये भी बताया कि जेल के अंदर वो बहुत पावरफुल है। इस दौरान उसने जेल के उच्च अधिकारियों को गालियां तक दी। IBC24 की टीम ने जब पूरा घटनाक्रम अपने कैमरे में कैद कर लिया और इस दौरान इसने क्या कहा आप भी सुनिए। हम लगातार खुलासा करते रहे कि जेल प्रहरी जो रसूखदार आरोपी है उन्हें अस्पताल में और इलाज के नाम पर बाहर ले जाते हैं और उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो दी जाती हैं और उन्हें अय्याशी कराई जाती है। लेकिन आज जेल की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, उस पर हम एक खुलासा करने वाले। एक जेल प्रहरी है
जो यहाँ जेल परिसर में ही आप देखेंगे, मैं रायपुर जेल परिसर में हूँ, यहीं वो शराब पीते घूम रहा है और शराब के नशे में धुत है और लगातार वो लोगों से बात कर रहा है शराब के नशे में। तो हम अपने गोपनीय कैमरे से पहले उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आपको तस्वीर दिखाते हैं। नहीं नहीं, पैदल आइए बोल रहा है, यही है क्या पता? मैं असिस्टेंट जेलर, आप पियोगे क्या? अरे नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं बाबूलाल फुर्सत। पिलाऊं आपको? अरे मत पिलाओ भैया। दारू के रेड लेवल? नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। रेड बुल पियोगे? नहीं कुछ नहीं। तो क्या पियोगे? पेपर में मेरा कितना बोल गया? छाप दो ना। क्या छापना बताइए? ये छाप देना कि ईमानदार और कर्मस्थ अधिकारी। जी जी, ऐसे छाप देना। तो कुछ बताओ ना और अच्छे से बस। आज छुट्टी क्या अपना? ना आप रिपोर्टर हो, आपके पास 4:30 बज गया ना, 5 बजे लाइव रहेगा। सुनो ना, आपके पास कैमरा वाला पेन है? नहीं है। और देखो मेरे पास, अब सोच लो मेरा पावर। तिग्गा मेरा भाई है, SS तिग्गा जेल अधीक्षक मेरा भाई है, सग्गा भाई। देखो यहाँ क्या लिखा है? लिखा कहाँ है? कुछ पुलिस ही तो लिखा है। और क्या है? चर्च तिग्गा मतलब क्रिश्चियन। तो छोड़ो, आपका क्या सेवा करूं? अरे कुछ नहीं भैया, सुनो ना, EOW वाला है तो हम लोग शॉर्ट मारना है। तापमान। अरे नहीं चलो मैं, अरे नहीं भैया, माँ की सौगंध LOATO। अरे नहीं नहीं नहीं, 1 करोड़ है इसमें। अरे नहीं, जितना खर्चा कर लो। नहीं नहीं। पिन नंबर। क्या कहेंगे आप, अभी आप जो हालत में हैं, इतने नशे में क्यों हैं? अरे ऐसा मत बोलो, मार डालोगे क्या? बताइए तो चंद्रवंशी जी। देखिए तो ये DS चंद्रवंशी हैं, यही थे जो यहाँ बैठकर शराब पी रहे थे और अभी ये निकले हैं करीब 3 घंटे बाद और यही वो मोर्चा है, यहीं बैठकर वो शराब पी रहे थे और अभी इस बारे में शायद उनको जानकारी नहीं है कि उनके तमाम वीडियो हमारे पास है। तो सवाल पूछते हुए वो भाग निकले हैं। देखते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जेल प्रहरी अगर बैठ के जेल के दरवाजे पे शराब पी रहा है तो अंदर सोचिए जो रसूखदार आरोपी है उनको क्या सेवा मिलती होगी। जिन लोगों को इलाज के नाम पर बाहर ले जाया जाता है उनको क्या सेवा मिलती होगी, अब इसका खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। विशेष कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार की सुबह 10 बजे ACB और EOW की 6 सदस्यीय टीम रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची, जहां करीब 10 घंटे तक शराब और कोल घोटाले के साथ ही महादेव एप केस में बंद आरोपियों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए गए। वहीं रात 8 बजे जेल से बाहर निकले अधिकारियों ने कहा कि तीनों केस के आरोपियों से पूछताछ हुई है और यह सिलसिला 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह, महादेव सट्टेबाजी में निलंबित SI चंद्रभूषण वर्मा, कार चालक असीम दास, निलंबित कांस्टेबल भीम यादव, सतीश चंद्राकर और कोयला घोटाले मामले में समीर बिश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, खनिज अधिकारी शिवशंकर नाग, सुनील अग्रवाल नायर आदि से पूछताछ की गई। अधिकारियों ने संकेत दिया कि जमानत पर बाहर अनवर ढेबर समेत अन्य से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि ACB ने कोयला, शराब और महादेव सट्टेबाजी केस में पिछले दिनों FIR दर्ज की थी। इन सभी मामलों में ED की ओर से प्रतिवेदन दिया गया था। ED की ओर से ACB को भेज प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि PML के तहत उपरोक्त मामलों में कार्रवाई की गई है। सरगुजा में बहुचर्चित जमीन घोटाले के केस में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। प्रशासन ने करीब 4 एकड़ जमीन को न सिर्फ शासकीय घोषित किया बल्कि इस मामले में संलिप्त कई अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया। लेकिन इस मामले में IBC 24 एक और खुलासा करने जा रहा, जिससे साफ हो जाएगा कि करोड़ों के जमीन फर्जीवाड़े की पूरी कहानी किस तरह झूठ और साजिश के साथ रची गई थी। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अंबिकापुर के राजमोहनी भवन के पीछे स्थित जमीन के फर्जीवाड़े का खुलासा सबसे पहले IBC 24 ने किया, जिसके बाद तत्कालीन नजूल अधिकारी समेत 2 RI, 1 लिपिक और जमीन विक्रेता बंशु लोहार के खिलाफ कई संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। इस मामले के खुलासे पर कलेक्टर ने कोर्ट में सुनवाई के बाद सभी रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित कर दिया
और 4 एकड़ 22 डिसमिल जमीन को शासकीय खाते में दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। अब इस मामले में IBC 24 जो खुलासा करने जा रहा है वो और भी चौंकाने वाला है। दरअसल जिस बंशु लोहार के नाम पर पहले जमीन दर्ज कराई गई और फिर बंशु को विक्रेता बनाकर करोड़ों रुपए में जमीन की बिक्री की गई, वो असल में असली बंशु लोहार है ही नहीं। ये इससे भी प्रमाणित हो रहा है क्योंकि कलेक्टर कोर्ट की सुनवाई में बंशु लोहार एक भी दिन मौजूद नहीं रहा। यही नहीं, अलग अलग विभाग के दस्तावेज में बंशु को कहीं बंशु लोहार, कहीं बंशु विश्वकर्मा, कहीं बंशु राम बताया गया। ऐसे में साफ है कि जमीन दलालों ने फर्जी बंशु को खड़ा कर ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया और अब भी बंशु नाम का शख्स कहां है इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। नमना में पावर हाउस के पास बंशु अगरिया लोहार था और उसकी पत्नी थी, 2 लोग। उनका देहांत 15 साल पहले लगभग हो चुका है। तो जो दूसरा बंशु जिसके नाम से अभी 22 में 8/9/22 को आवेदन नजूल अधिकारी के समक्ष हुआ, वो फर्जी बंशु है। बंशु लोहार को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आशंका है कि कथित बंशु को जमीन दलाल अपने चंगुल में रखे हुए हैं, क्योंकि उसके सामने आने से इस केस में और भी कई रसूखदार और बड़े लोगों पर गाज गिर सकती है। पुलिस भी बंशु को ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस के मुताबिक बंशु के घर से लेकर उसके तमाम संभावित ठिकानों पर जांच की जा चुकी है, मगर उसका पता नहीं चल सका है। इस FIR में जो है 5 आरोपी हैं, जिसमें कि अग्रिम विवेचना के दौरान अन्य साक्ष्य संकलन कर आरोपी पर कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में जो बंशु लोहार है उसके घर में और आसपास के जहां पे उसके ठिकाने हैं वहां पर पुलिस ने दबिश दिया है और पुलिस जो है लगातार उसको पकड़ने के लिए अपना प्रयास कर रही है। जमीन फर्जीवाड़े का ये मामला 1,00,000-2 लाख का नहीं है, बल्कि 6 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें कई सफेद पोश से लेकर रसूखदारों की भूमिका संदिग्ध है। इसमें अधिकारियों के खिलाफ पहले ही अपराध दर्ज किया जा चुका है और कथित बंशु के सामने आने के बाद मामले में और भी लोगों पर शिकंजा कस सकता है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस बंशु को ढूंढ पाने में कब तक सफल हो पाती है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। सिनेमाघरों में 5 अप्रैल को कॉमेडी मूवी गुड लुक रिलीज होने वाली है। फिल्म महाकाल नगरी उज्जैन में शूट की गई है, जिसका प्रमोशन करने फिल्म जगत के जाने माने कलाकार विजेंद्र कला 80 साल की उम्र में मूवी में डेब्यू कर रही मालती माथुर, डायरेक्टर प्रकाश श्रीवास्तव और प्रोड्यूसर आजाद जैन इंदौर पहुंचे, जिनसे खास बातचीत की IBC 24 के संवाददाता निहारिका शर्मा ने। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं निहारिका शर्मा। फिलहाल मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ नई ये लोग मूवी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ब्रिजेंद्र काला जी खुद इस मूवी में हैं, तो कुछ अलग ही हटकर ये मूवी होने वाली है। तो क्या कुछ इस मूवी में आप लोग देखेंगे, खुद इन्हीं से जानेंगे। सर, इंदौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग इंदौर आए हो। हाल ही में मर्डर मुबारक देखी थी हम लोगों ने आपकी, बहुत ही अलग मूवी थी सर। उसके बाद अब आप गुड लक लेकर आ रहे हैं, क्या होने वाला है इस मूवी में? अब ट्रेलर में मालूम पड़ गया कि क्या होने वाला है। अब ये है कि मतलब उसको हम समेटे कैसे, तो ये इस पिक्चर में दिखाया जाएगा। आप से बात करेंगे, मूवी फर्स्ट टाइम आपने की है, 80 इयर्स के हैं आप, ऐसे में बहुत बड़े चैलेंज भी आपने फेस किए होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप खुद इसमें प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे मूवी के लेकर और अपनी एक छोटी सी समरी? शर्मा नहीं है ऐसे। हाँ, तो मैंने ये कहानी पढ़ी, पर समझ में आया 80 साल की बुढ़ी औरत प्रेग्नेंट कैसे होती है और उसका जीवन आगे कैसे निकलता है, क्या करती है वो। कुछ ना कुछ तो अच्छा, कुछ नया तो कुछ करती ही होगी ना। मैं कहा लेट्स डू। सर, 30 डेज में आप लोगों ने मूवी पूरी कंप्लीट कर ली है शूट करके, तो एज अ डायरेक्टर आपके लिए बहुत बड़े चैलेंज रहे होंगे ये, तो क्या कुछ रहा है आपका? हाँ, हमने 30 डेज़ में कंप्लीट किए, बट चैलेंजेस हमको ऑलरेडी पता थे। आई मीन कि हम जितना लिखेंगे, हम लिखावट में उतना ही हमने लिमिटेशन रखा था, कंट्रोल रखा था कि हम इसको अचीव कर पाए। एक बार फिर आपका इंदौर आना हुआ था, तो इंदौर के दर्शकों को क्या कहेंगे अपनी मूवी को लेकर? इंदौर के दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि ये आपके अपने घर का प्रोडक्शन है, आपके अपने घर की पिक्चर है, MP में बनी है, उज्जैन में शूट हुई है, महाकाल का आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो प्लीज़ 5 अप्रैल को अपने करीबी सिनेमा हॉल में अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे भी करके जब जिसको मौका मिले प्लीज़ देखिए। गुड लक। क्या बात है, बिल्कुल। तो गुड लक देखने ज़रूर पहुंचेगा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद इंदौर के हैं, मूवी जो है उज्जैन में शूट हुई है। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। जबलपुर में एक दिन पहले रंग पंचमी मना ली गई। रंग पंचमी की पूर्व संध्या पर विशाल
समरंग यात्रा निकाली गई। शहर की छोटा फुहारा में मौजूद राम जानकी मंदिर से ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा शुरू हुई, जो रंग गुलाल उड़ाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। जबलपुर के समर्थता सेवा संगठन की ओर से निकाली गई इस यात्रा का जगह जगह फूलों की बौछार से स्वागत किया गया। यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा का मकसद होली के रंगों की तरह समाज के सभी वर्गों को समरसता के साथ एकजुट करना था। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने इस अनोखी यात्रा का जायजा लिया। भिलाई में अब क्रिकेट के शौकीन बच्चों को एक अच्छी कोचिंग मिलेगी। सेक्टर 7 स्थित कल्याण कॉलेज ग्राउंड में बरसों से चल रही गोविंद चौहान क्रिकेट अकादमी अब नागपुर क्रिकेट अकादमी के साथ मिलकर क्रिकेट की स्पेशल कोचिंग देगी। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और अकादमी के संचालक राजेश चौहान और नागपुर क्रिकेट अकादमी के माधव सिंह ने बताया कि अब तक अच्छा क्रिकेट सीखने छत्तीसगढ़ से कई बच्चे महाराष्ट्र जाते थे, लेकिन अब नागपुर क्रिकेट अकादमी के साथ MU होने के बाद अब बच्चों को अपने शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राजेश चौहान ने बताया कि क्रिकेट के लिए केवल प्रैक्टिस काफी नहीं, बल्कि इसके लिए प्रैक्टिस मैच खेलने की भी जरूरत है। ऐसे में यह अकादमी बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। जैसे लड़के बढ़ना चालू होता है, बड़े लड़के जो खेलना चालू करते हैं, हमारी योजना तो जो आज की डेट में IPL से लेकर के मतलब 2020 क्रिकेट से लेकर टेस्ट क्रिकेट तक की हम बच्चे जितने जल्दी इंडिया टीम में आ जाए वो हमारी, और उनको जो फैसिलिटी चाहिए हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चों के ऊपर है कि हमारी फैसिलिटी को लेकर के वो कितनी मेहनत करके आगे जाते हैं। 50 से 100 बच्चे यहाँ से जाते हैं, तो उनको अब क्या वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, तो उनका जो जाने का वहाँ रुकने का जो भी खर्चा होता तो वो उतना कम हो जाएगा। उनको सारी फैसिलिटी यहाँ मिल रही है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।